Welcome to all to the Gayatri Institute. In the series of gravitation, today we discuss the gravitational field, intensity of gravitational field, and some numericals based on that. Now, first we discuss the gravitational field. Now, field क्या होता है? आपने कोई मास m रखा, पॉइंट मास m, ये अपना इफेक्ट जहाँ तक डालेगा वो इसकी क्या होगी? फील्ड होगी. ठीक है, मास है तो इसकी क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड होगी. तो आप इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा अगर पॉइंट मास या कोई यूनिट मास आता है तो वो उसे अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई. इन मासेस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा और ये पॉइंट मास इस यूनिट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. यहाँ पे जितने भी मासेस होंगे उन सबको ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो इसकी क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई. ग्रेविटेशनल फील्ड को हम मेज़र नहीं कर सकते बट हम उसे फील कर सकते हैं. बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को हम मेज़र कर सकते हैं. नाउ लुक इट्स डेफिनेशन. The gravitational field is the space around a body in which it can exert a gravitational force on other masses. तो वो पॉइंट मास दूसरे मास की को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगा तो उससे जो फील्ड जनरेट होगी दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड. नाउ वी डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. उसे हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं और समटाइम्स इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है तो हम ई जी से भी इसे डिनोट कर सकते हैं. इंटेंसिटी क्या होगी? इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी इस फील्ड की, अब हमें वो फाइंड आउट करनी है. तो आपके पास कोई पॉइंट मास है, इसने अपनी एक फील्ड जनरेट की, इसमें जो भी मास आएंगे वो उसे अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास रखा है तो इसे किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो वो जो फोर्स पर यूनिट मास है वो क्या होगा? इसकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. अब हमें पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और मास की क्या होती है? केजी. तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर केजी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की भी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी. तो इसकी अनदर यूनिट भी हम डिफाइन कर सकते हैं. न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय केजी. तो केजी से केजी कैंसिल. तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की अनदर यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी होती है. अब इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? m के लिए क्या होगा? L1 और सेकेंड स्क्वायर के लिए t-2. सो इट्स डायमेंशन इज m0 L1 t-2. नाउ वी लुक इट्स डेफिनेशन. That is, intensity of gravitational field at a point in gravitational field is the force experienced by the unit mass placed at that point. अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को. ये कोई बंद रूम है, यहाँ पे आपने कोई मास रखा 10 kg का. तो जो पॉइंट मास है वो उसे अपनी तरफ F इक्वल्स टू 20 न्यूटन से खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हमसे पूछी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल्स टू F/m. F की वैल्यू है 20 न्यूटन, m की वैल्यू है 10. वी पुट दीज वैल्यूज, वी गेट 2 न्यूटन पर kg. तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी इस केस में? 2 न्यूटन पर kg. यानी जो हर मास को ये 2 न्यूटन पर kg क्या होगी उसकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. नाउ वी कम टू फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास m. इस पॉइंट मास m की वजह से कितनी फील्ड जनरेट होगी? तो आपने ये कोई पॉइंट मास m लिया, इसके पास आप कोई टेस्ट मास लेके आए या कोई यूनिट मास लेके आए, उसे वो F फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस हमने लिया है r. तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी. तो उसे हम लिखेंगे E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर बाई m. F की वैल्यू क्या होगी? दैट इज G बाई आर स्क्वायर. और m से हम इसे डिवाइड कर देंगे, m से m कैंसिल.
तो वी गेट E इक्वल्स टू gm/r²। अगर r वेक्टर की डायरेक्शन ये है बट ये पॉइंट मास इस यूनिट मास को अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस साइन। ठीक है, और ये जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है ये पॉइंट मास पे डिपेंड नहीं करती है। इससे ये कंक्लूजन, सॉरी, यूनिट मास पे डिपेंड नहीं करती है। जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यूनिट मास पे डिपेंड नहीं करती है। नाउ वी कम टू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट। ये एच सी वर्मा का एक न्यूमेरिकल लिया है हमने। ये आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे तीनों जगह mm मास सिचुएटेड है, सेम मास है। ठीक है, इसकी साइड है A। अब आपको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है, और एक इस पॉइंट पे U और V पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम U पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है? सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जहाँ पे भी सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो उस बॉडी के सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो उसके भी सेंटर पे आप निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। सारे मासेस आपके क्या हो? सेम हो, तो सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो इन यहाँ पे दैट इज़ E1, E2, E3 इन सब का वेक्टर सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फाइनली यू गेट ज़ीरो एट दिस पॉइंट U। हम इसको थोड़ा एक्सप्रेस भी कर देते हैं, कैसे आएगा ज़ीरो। अब देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल्स कितने होंगे? 60 60 60। ठीक है, अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ठीक है, ये एंगल 30 30 के हो गए, और सेंटर पे कितना होगा? 120 का। ये 120, इधर भी 120, तो उसको अगर आप बीच में से डिवाइड कर देते हो तो ये 60 60 के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं तो इधर क्या होगा? E cos 60 और इधर क्या होगा? E sin 60। इसे भी सिमिलरली कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कीजिए, E cos 60, E sin 60। ठीक है, तो ये साइन से साइन ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट। कोस वाले को हम ऐड कर देंगे, दैट इज E cos 60 प्लस E cos 60, दैट इज 2E cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, वी गेट E। तो यहाँ पे क्या आई? फाइनल वैल्यू E, और इधर भी E है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट U इज़ ज़ीरो। इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी आई? ज़ीरो। नाउ अब हम V पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब आपका V पॉइंट यहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये तीनों मासेस सेम हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? E1 और E2 क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। जो भी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकलेगी वो इस E3 की वजह से निकलेगी। ये इसे अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हमने E की वैल्यू फाइंड आउट की थी, दैट इज gm/r²। तो वो हमने पुट की। E1 और E2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तीनों का वेक्टर सम करेंगे, ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। EV किसके बराबर आएगा? E3 वेक्टर के बराबर आएगा, तो उसकी वैल्यू होगी दैट इज gm/r²। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, हमें ये वैल्यू है, इसको हमने नाम दिया है R। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इस R की वैल्यू क्या होगी? a√3/2। वी पुट दिस वैल्यू। After solving this, we get EV equals to 4 gm/3a²। तो V पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी हुई? 4 gm/3a²। Thank you. That's all.